राहत के आसार नहीं है। 23 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी पटना में ठंड बढ़ेगी। शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें, लगातार बढ़ती ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आपको बताते चले, 23 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और ठंड अभी और बढ़ेगी, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड से अभी राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। देखिए, राजधानी रांची में भी शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में सड़क पर अपना जीवन बसर करने वाले के लिए शहर में आश्रय गृह बनाया गया है। भीषण ठंड में ये आश्रय गृह जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहा है। राज्य के अपर बाजार स्थित जलान रोड स्थित आश्रय स्थल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में शीत लहरी कुछ ज्यादा ही लोगों को परेशान कर गया और इसे देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर आश्रय गृह बनाए गए हैं। इस वक्त हम आपको दिखा दें रांची के अपर बाजार के जालान रोड स्थित आश्रय गृह का नजारा। यहाँ पर देख सकते हैं, शाम का वक्त हो चुका है और आश्रय गृह जो है वो जो भी लोग हैं जो कि ठंड में रात गुजारते हैं उनके लिए ये आश्रय गृह खुल चुका है। क्या कुछ तैयारियां हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर तमाम बेड्स वगैरह लगे हुए हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी जो है वो यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी यहाँ पर घटना हो या फिर कोई आपात स्थिति हो तो संपूर्ण तरह से उसकी निगरानी की जा सके। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कितने लोग यहाँ पर आकर प्रतिदिन ठहर रहे हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते लाभुक की संख्या कल से 12 थी और आज अभी कुछ एंट्री करके गए हैं खाना वाना खाने के लिए जी। और हम लोग यहाँ साफ सफाई का चादर उधर और पानी, स्वच्छ पानी देते हैं, अच्छा पानी देते हैं पीने के योग्य जी। तो देख सकते हैं जो लाभुक भी हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो करीब करीब दुरुस्त नजर आ रही है। हालांकि जो गर्म या हीटर कहें या फिर ब्लोअर, वो इशू एक यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन खासतौर से कहा जाए तो लोगों को ठहरने के लिए जो खुले आसमान में लोग रहते हैं, सड़कों के किनारे जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, वैसे लोगों के लिए आश्रय स्थल रामबान से कम नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। भोजपुर जिले में पछुआ हवा और भीषण शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर लोग ठिठुरते नजर आए, जबकि रात 10 बजे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। न्यूज 18 की टीम ने जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बिहिया चौरस्ता का जायजा लिया, जहां कुहासे और ठंड के कारण वाहनों की आवाजाही बेहद कम और रफ्तार धीमी रही। ठंड और शीतलहर का ऐसा कहर जो कि आपको भोजपुर जिले में देखने को मिल रहा है वो किसी जम्मू कश्मीर के ठंड से कम नहीं है। पूरे जिले में अगर तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण जो न्यूनतम तापमान है जिले का वो तकरीबन 7 डिग्री पहुंच गया है और इस कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो सड़कें गाड़ियों और लोगों से गुलजार हुआ करती थी उस सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरह से अभी रात में ही सड़कों पर कुहासा पसर गया है और जो लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। भैया ये बताइए, ठंड का अभी माहौल कैसा है? लग रहा है कि अभी मतलब लोग जो है जम्मू कश्मीर में जैसा ठंड पड़ता है वैसी ही स्थिति अभी यहाँ है। ठंड तो बहुत है, ठंड का कहना नहीं है, कुहासा भी बहुत है। हम लोग को अभी दवा की जरूरत पड़ी है तो निकले हैं दवा लेने के लिए। ठंड से तो कोई रोड पे निकल नहीं रहा है। टेम्परेचर भी तो 7 डिग्री पहुंच गया है। हाँ, टेम्परेचर भी 7 डिग्री पहुंच गया। लोग तो चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंड होता है, तो भोजपुर में भी ऐसा? भोजपुर में भी तो ठंडा है। अब काफी लोगों से यही है कि बाहर कम ही निकले। वाला इलाका है, अभी सन्नाटा पसर गया, नहीं कोई निकल नहीं रहा। हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग इधर से उधर कुहासे के कारण से सड़क दुर्घटना हो रही है, मर जा रहे हैं इसके कारण से। मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोजपुर जिले के प्री आंगनबाड़ी स्कूल समेत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के निजी और सरकारी विद्यालय को भी बंद करने का निर्देश आगामी 8 जनवरी तक दिया गया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 बिहिया, भोजपुर।
देखिए, हजारीबाग में भी कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। शहर में शीतलहर और कोहरे ने कनकनी और भी ज्यादा बढ़ा दी है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीषण ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। ये तो आज का जो तापमान है न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। पूरा दिन जो लोग हैं वो आग के समीप यानी अलाव के पास जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ हजारीबाग के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि फिलहाल की जो है हजारीबाग की स्थिति क्या है। भैया, हजारीबाग में बर्फीली हवा चल रही है और सारे लोग ठंड से घर पर रह रहे हैं। जिनको इमरजेंसी काम है वही निकल रहे हैं। अपने जीवन में तो ये पहली बार हमने ठंड ऐसा देखा है कि हर आदमी लोग अलाव का सेवन कर रहे हैं, घर से निकल नहीं रहा। और खास करके आज इतनी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा। तो देखिए, हजारीबाग में ठंड के साथ शीतलहरी हवाएं भी चल रही है और इस वजह से जो लोग हैं वो आग के समीप जो है दुबके नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो लगातार जो हजारीबाग का तापमान है वो गिरता नजर आ रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चलिए बात कर लेते हैं गुमला की। गुमला जिले में ठंड का कहर जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान 8 डिग्री से कम है। सुबह में कोहरा और शाम में शीतलहर से सड़कें वीरान दिखती हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं। नगर परिषद से अलाव की व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला जिले में ठंड का प्रचंड असर देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारी ठंड एक तरह से बोल सकते हैं कि जिले में पड़ रही है और सुबह होते ही कोहरा छा जाता है और कनकनी भी 2 दिनों से बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा गुमला सहित 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के सदर अस्पताल में। यहाँ भी जो लोग हैं आपको अलाव तापते हुए नजर आएंगे। बहुत ठंडा लग रहा है और यहाँ लकड़ी का भी कमी है। हम लोग को सेकाने में दिक्कत होता है, रात भर जगना पड़ता है। हॉस्पिटल आए हैं दूर देहात से, अब हम लोग को थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। अभी तो कंबल उम्बल भी ज्यादा नहीं लाए हैं, ठंड भी वैसने है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है आग उगता पाने के लिए। मतलब 2024-25 में ऐसा कभी ठंडा नहीं पड़ा था जैसा कि इस वर्ष पड़ रहा है। और सुबह तक तो पूरा कोहरा हो रहता है। बाइक चलाने में या बड़ा गाड़ी चलाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, काहे कि ज्यादा शीत गिरने की वजह से अंधेरा छाया हुआ रहता है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग आग ताप रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लकड़ी का उतना व्यवस्था नहीं है, वैसे होना चाहिए व्यवस्था। बहुत कोई आते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं वो तो अंदर रहते हैं, पेशेंट का परिवार वगैरह आ रहे हैं तो वो बाहर पे ठंडी पे ही रहते हैं। लोगों के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण इनको कहीं ना कहीं ठंडा में भटकना पड़ रहा है, ठंड से बेहाल नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा मांग की गई है पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था कराए ताकि जो मरीज यहाँ पे एडमिट होने के लिए आते हैं उनके जो परिजन है वो ठंड से राहत पा सके। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। चलिए खबर अब पटना से है, जहां कंकड़बाग अंबेडकर छात्रावास के छात्र इस कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं। दरअसल वन निर्माण विभाग ने नोटिस ये दिया है कि भवन का निर्माण होगा और उन्हें दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन देर रात से वो लोग भटकते हुए नजर आए और दूसरे छात्रावास में भी उन्हें जगह नहीं मिली है, उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया है। मजबूरन सड़कों पर रात बिताने को ये छात्र मजबूर नजर आए हैं। छात्रावास के छात्रों ने कहा है कि हमें दूसरे छात्रावास में शिफ्ट करने की बातें तो कही गई थी, लेकिन प्राइवेट लॉज में भी रखने की बातें उन्होंने की थी, जो भी लोग वहां पे हैं प्रशासन के लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग अपने छात्रावास के पास ही ठंड में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। अभी मेरा बिहार पुलिस रिजल्ट भी है और अभी बगल में एक आदमी वाला को पैसा भी दे दिया है। और जब यहाँ नोटिस आया कि हॉस्टल खाली करने के लिए, तो ठीक है हम लोग हॉस्टल खाली करेंगे, लेकिन हम लोग जाएं कहाँ सर? सर हम लोगों का पहले एक नोटिस आया कि नया भवन बनेगा। नया भवन बनने के बाद सर हम लोग का नोटिस है, उसका कहा गया कि सर खाली कर देने के लिए। तो हम लोग मंत्री महोदय के पास पहुंचे तो वो बोले कि अभी एग्जाम है, तब तक आप लोग रहिए। तो हम लोग वहाँ रुके भी, तो एकाएक प्रशासन भेजा गया, उसका खाली कराया गया और हम लोगों को कहा गया कि प्राइवेट लॉज में पहले स्टार्टिंग में कि रखेंगे,
वहाँ पे रखे नहीं। उसके बाद हम लोगों को सीधा हॉस्टल में, दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने का बात आया। वहाँ भी गए तो जिला कल्याण कल गाड़ी लेके आए, प्रशासन भी आया, दंडाधिकारी लोग हम लोग पर बहुत दबाव भी बनाए। उसका अन्यथा उसके बाद हम लोग फिर हॉस्टल से दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए भी गए तो हमारे जिला कल्याण गए भी नहीं, न हमारे सुपरिटेंडेंट गए हमारे हॉस्टल के। उसके बाद हम लोग 1 बजे रात में सर कल से पूरा भूखा है सर हम लोग। देखिए, देश भर में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। भीषण ठंड को देखते हुए नोएडा प्रशासन का नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन के फैसले के बाद नर्सरी से क्लास 8 तक के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। और केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हालांकि धाम में पिछले 2 से 3 दिनों से हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब तेज बर्फबारी हो रही है, जिससे कि यहां चल रहे जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। देखिए, धाम में इस समय जो माइनस 15 जो मिनिमम तापमान है वो 15 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और वहीं कड़ाके की ठंड है। देखिए, -15 डिग्री टेम्परेचर यहां पर नजर आ रहा है। केदारनाथ की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें बर्फबारी हो रही है और ये खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। खबर मिल रही है चाईबासा से। देखिए, चाईबासा से ये बड़ी खबर है। सीरियल किलर बना दंतैल हाथी और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बबादिया गांव में हमला करके 3 बच्चों समेत 5 लोगों को अब तक मार डाला है। मृतकों में एक परिवार की एक पति, पत्नी, 2 बच्चे और गांव का एक अन्य और बच्चा इसमें शामिल है। अब तक इस हाथी के हमले से ग्रामीणों की संख्या जो है वो 15 हो चुकी है। एक दंतैल हाथी सीरियल किलर बन चुका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 लोगों की जान ले ली है, 3 बच्चों की भी जान ले चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, देखिए, ये वही हाथी है जो लगातार पिछले 5-6 दिनों में कई लोगों की जान ले चुका है और बंगाल से भी स्पेशल टीम बुलाई गई थी। क्या अभी तक ट्रेस नहीं किया जा चुका है हाथी का? जी देखिए, इस खतरनाक हाथी जो ये दंतैल हाथी 1 जनवरी से अपना आतंक शुरू किया है, तो अब लगातार इसका आतंक जारी है। कल तक इस हाथी ने 10 लोगों की जान ली थी, लेकिन अब सुबह सुबह ये खबर आ रही है कि बीती रात को नोआमुंडी क्षेत्र में, कल तक गोलकेरा क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ था और वहां से सटा हुआ जो नोआमुंडी वन प्रक्षेत्र है उस ओर कल वो मूव कर गया था और बीती रात को एक ही गाँव में हमला कर 5 लोगों को ये मार डाला है, जिसमें कि एक ही परिवार के 4 लोग हैं, जिसमें 2 बच्चे और पति पत्नी हैं और उसी गांव के एक अन्य बच्चे को भी इस हाथी ने मार डाला है, कुचलकर मार डाला है। तो अब तक कुल 15 लोगों की ये हाथी जान ले चुका है। पश्चिम बंगाल से भी टीम बुलाई गई है, लेकिन वो भी वनकर्मियों के साथ मिलकर लगातार इसे ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। रात के समय ड्रोन के माध्यम से भी इसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये हाथी अब तक ट्रैक नहीं हुआ है। ये हाथी एक रात जहाँ घटना देता है वहाँ घटना को अंजाम देता है, उसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर इसका मूवमेंट दूसरी ओर हो जाता है, जिसके कारण भी वनकर्मी असफल रहे हैं। कल वनकर्मी जैसे बता रहे हैं, बीती रात को जिस गांव में जाकर ये अटैक किया था, वहां जब वनकर्मी पहुंचे तो वहां आसपास इस हाथी को ट्रैक नहीं कर पाए। फिर दूसरी जगह मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली, वहां जब वो पहुंचे फिर दोबारा खबर आई कि उसी गांव में वापस लौटा है और 4 लोगों को मार डाला है। तो अब उस आसपास के क्षेत्र में अब हाथी नहीं है। फिर जानकारी मिल रहा है कि मझगांव के क्षेत्र की ओर इसका मूवमेंट हो गया है। तो हाथी को ट्रैक करने में पिछले 5-6 दिनों से वनकर्मी भी नाकाम रहे हैं, जिसके कारण लगातार हो रही है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि जब लगातार लोगों को हमला कर उनकी जान ले रहा है यह हाथी, तो वन विभाग द्वारा इसे बेहोश करने के बारे में अब तक क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। बड़े अधिकारी बड़ा फैसला लेने में असफल क्यों रहे हैं, इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल रुपेश, तो इसे कहीं ना कहीं वन विभाग की नाकामी ही मानेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और कई लोगों की जान जा रही है। लगातार हाथी उत्पात मचा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रुपेश।
खबर नवादा से है, जहां एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। दरअसल नगर परिषद ने गरीबों के बीच बांटे जाने वाले कंबलों को कचरा उठाने वाले वाहन से ढोया। बताया जा रहा है कि कंबलों के वितरण के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ी को ही भेज दिया गया, जिसमें कंबल लोड कर गरीबों के बीच ले जाया गया। ये देखकर के मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद कर्मियों ने कंबल को उसी वाहन से ले जाना जारी रखा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे कचरा उठाया जाता है, उससे कंबल धोया जा रहा है। इसमें लोड क्या होता है? पहले से कचरा होता है ना जी। ये हाल है नवादा जिला का। सासाराम से खबर मिल रही है, नगर निगम ने स्कूलों को अजीबोगरीब निर्देश दिए हैं। पत्र जारी करके ये कहा गया कि सभी स्कूलों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो स्कूल परिसर और आसपास के आवारा कुत्तों की जानकारी देगा। नगर निगम आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड बनाने जा रहा है और इसीलिए शिक्षक नोडल अधिकारी ही कुत्तों की जानकारी देंगे और जवाबदेह होंगे इसके लिए। नगर आयुक्त विकास कुमार ने यह बताया है कि ये निर्देश सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जारी किया गया है। जो मतलब विभाग का गाइडलाइन है वो उसी के अनुसार हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग जो है सभी वार्ड में सोचते हैं कि एक एक जगह जो है मिनिमम एक जगह, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एक जगह डॉग फीडिंग पॉइंट बना रहे हैं, स्थल भी चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने ये डॉग है या कोई समस्या हो रही है तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी नगर निगम में नमामि गंगे योजना के तहत बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है और ये प्लांट केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपए की योजना के तहत 4 जगहों पर बन रहा है। सांसद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक, बीजेपी नेता और नगर निगम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। नमामि गंगे योजना के तहत भारत सरकार ने बिहार के अपने मोतिहारी शहर को 550 करोड़ रुपये की, जिसमें 150 करोड़ की लागत से सीवरेज प्लांट बन रहे हैं 4 जगह और 400 करोड़ जो पाइपलाइन के लिए है। तो एक बहुत बड़ा मोतिहारी को इस सरकार, नीतीश और मोदी की सरकार ने दिया है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमने इसका शिलान्यास किया था और काम इतना तेजी से हो रहा है कि लगता है कि इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से काम हमारे शहर के चारों स्थान पर लगभग शुरू हो गए। भागलपुर में होमगार्ड में चयनित अभ्यर्थी एसपी से गुहार लगाने के लिए पहुंचे। दरअसल 666 अभ्यर्थी चयनित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है और ना ही ट्रेनिंग में भेजा गया है। अब इन लोगों का ये कहना है कि डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो ज्वाइन कराया जा रहा है और ना ही ट्रेनिंग पर इन्हें भेजा जा रहा है। 4 महीने से भी ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने के बाद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसके कारण ये लोग कहीं और फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, ना किसी दूसरी नौकरी में जाने की सोच सकते हैं। हम लोग सभी होमगार्ड से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और हम लोग का मेरिट देने से लगभग 4 मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन कि हम लोग को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा है। अभी तक बार बार डेट पे डेट मिल रहा है, वो भी कंफर्म नहीं। हर बार हम लोग ऑफिस जाते हैं, घूम करके आते हैं, तो एसपी सर का हम लोग को आश्वासन दिए थे कि कुछ काम हम आप लोग मिलने के लिए आइए और हम इन टॉपिक पे बात करेंगे, डीएम सर से बात करेंगे। तो बस हम सर से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी डेट दिया जाए और ट्रेनिंग पर लेके जाया जाए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। परेशानी हम लोग को यहाँ से नहीं है, हम लोग कल गए थे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, 4 मंथ हो गया था। तो इसलिए सर बोले थे, यहाँ एसएसपी सर बोले थे कि चलो ठीक है, तुम लोग का सोल्यूशन देते हैं, तो तुम लोग आओ मेरे वहाँ ऑफिस के पास। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और खबर अब मधेपुरा से है। मधेपुरा में धान खरीद लक्ष्य में कटौती से परेशान किसानों की समस्या को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था, जिसका बड़ा असर भी देखने को मिला है। खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुरहू पैक्स को धान खरीद के लिए राशि उपलब्ध करा दी है, जिसमें कि अब गरीब और जरूरतमंद किसान पैक्स के माध्यम से अपना धान बेच सकेंगे। आपको बता दें कि पहले मुरहू पैक्स को कुल 5500 क्विंटल का लक्ष्य मिलने से किसान नाराज थे और खुले बाजार में कम दाम मिलने से नुकसान भी झेल रहे थे। पदाधिकारी को तो अब कितना मैं धन्यवाद तो नहीं देने के लायक हूँ,
फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है हमारे मीडिया साहब को सुने और 24 घंटा के अंतर्गत जो है भुगतान यहाँ जो है हमारे अध्यक्ष महोदय के खाते में पहुंचाने का काम किए। इनके लिए भी उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन हरकत में आया और कल रात में 8:16 पर 2 लोट का पैसा जो है मेरे सरकारी अकाउंट में आया है। अब किसान का जो है जो परचेज धान है जहां तक 2 लोट पूरेगा वहां तक जो है हम पैसा किसान को देने का काम करेंगे। सूचना मिला कि हमको यहाँ पे धान नहीं लिया जा रहा है। फिर हम अध्यक्ष महोदय से रात में बात किए तो पता चला कि यहाँ सीसी खत्म हो चुका है। रात में ब्रांच मैनेजर से बात किए, इनका सीसी चढ़वाए अकाउंट में। आज 2 लॉट का सीसी इनके अकाउंट में आ गया है। अब आशा करते हैं कि जो भी किसान भाई यहाँ पे हैं वो अपना धान यहाँ दे सकेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। आगे भी प्रयास करेंगे कि अगर लक्ष्य भी कम रहा है तो कोशिश करेंगे कि इनको और लक्ष्य दें, चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा किसान हैं, उपज ज़्यादा है यहाँ। तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि किसान भाई को मदद मिले यहाँ। और अब बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की। मोतिहारी में देखिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं। 17 जनवरी को हालांकि विशेष पूजा अर्चना के बाद इस शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और अभी से ही लोग पूजा करने लग रहे हैं। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अगरबत्ती जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चंदन टीका लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से शिवलिंग की पूजा की जाती है उसी तरीके से पहले ही लोग पूजा करने लग रहे हैं। हालांकि 17 तारीख को विशेष तौर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। हाँ जी, मैंने यहाँ शिवलिंग उपस्थित हो चुका है तो अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। बहुत लोग आएगा, मिलेगा, इनको गोड़ लगेगा, विकास बढ़ेगा, अच्छा है। हमारा चंपारण के नाम रोशन होगा, बढ़िया है। यहाँ पूरा प्रशासन और ग्रामीण का पूरा सहयोग हो रहा है। यहाँ तक सही सुरक्षित पहुँच गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ शिवलिंग कब स्थापना की बात हो रही है? 15 तारीख के बाद। तो अभी पूरा भी तो कार्य जो है पूरा हो नहीं रहा है। नहीं, ये हो गया है, इसके बाद इलेक्शन के बाद ही वर्क स्टार्ट हो। जी जी, उसके बाद 17 तारीख के बाद में क्या लोग ग्रामीण पूजा भी करेंगे यहाँ पे? नहीं, ग्रामीण के लिए, पब्लिक के लिए ओपन नहीं रहेगा अभी। जी, सिर्फ स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति की कामना को लेकर के लद्दाख से आए 1000 से अधिक श्रद्धालु ने बोध गया में 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा से महाबोधि मंदिर तक साष्टांग अनुष्ठान करते हुए यात्रा पूरी की है। श्रद्धालुओं ने पवित्र महाबोधि मंदिर पहुंच करके विश्व में शांति और सौहार्द की प्रार्थना की। इस अवसर पर लद्दाख के बौद्ध गुरु सोनम ने ये कहा है कि आज अमेरिका सहित कई देशों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे समय में बोध गया कि यह पवित्र स्थान है, ये पवित्र धरती है जहां भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूज्य बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के दिए गए शांति के संदेश को विश्व तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अनुष्ठान किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस पवित्र स्थल पर जो हम लद्दाख से इतने श्रद्धालु हजारों के तादाद में यहाँ आज हम इनको संचक कहते हैं, जो शस्त्रदंग प्रणाम करते, जो हमारे 80 फुट स्टेचू से होते हुए मेन टेम्पल तक आज हमने शस्त्रदंग का प्रोग्राम रखा है। ये जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारा पूजा का मकसद, इसका मुस्लिम का मतलब जो यूनिवर्सल पीस और हार्मोनी के लिए, जो दुनिया में आजकल जितने भी मतलब हर जगह अहिंसा और क्या मतलब खुशहाली के लिए हम चाहते हैं कि सब खुशहाल रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।